नमस्कार दोस्तों, मैं एनएम पांडे प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर प्राइवेट लिमिटेड के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछे गए बेहतरीन सवालों की एक कड़ी चल रही है, जिसमें हम लोग आज देखते हैं इस सेशन को। क्या है क्वेश्चन नंबर पहला, 5 साइन 14 डिग्री इंटू सेक 76 डिग्री प्लस 3 कॉट 15 डिग्री इंटू कॉट 75 डिग्री प्लस 2 टेन 45 डिग्री का मान ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा, एक कंसेप्ट आप समझ लेंगे। चार चीजें हैं आपको याद रखनी है। पहला क्या है, साइन अल्फा इंटू सेक बीटा। साइन अल्फा इंटू सेक बीटा बराबर 1, बराबर क्या 1। दूसरा, कॉसेक कॉस अल्फा इंटू कॉसेक बीटा, कॉसेक बीटा बराबर भी 1। तीसरा, टेन अल्फा इंटू टेन बीटा बराबर भी 1। और चौथा, कॉट अल्फा इंटू कॉट बीटा बराबर 1। मेरे दोस्त, ये चार चीजें होंगी। साइन अल्फा इंटू सेक बीटा बराबर 1, कॉस अल्फा इंटू कॉसेक बीटा बराबर 1, टेन अल्फा इंटू टेन बीटा बराबर 1, कॉट अल्फा इंटू कॉट बीटा बराबर 1। ये तभी संभव है जब अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो, 90 डिग्री हो। जब अल्फा प्लस बीटा 90 के बराबर हो तो ये चारों केस होगा कि साइन अल्फा इंटू सेक बीटा बराबर 1, कॉस अल्फा इंटू कॉसेक बीटा बराबर 1, टेन अल्फा इंटू टेन बीटा बराबर 1 और कॉट अल्फा इंटू कॉट बीटा बराबर 1। ध्यान देंगे, साइन 14 और सेक 76। देखिए तो 76 और 14 90 के बराबर है, यानी इसका मतलब 1 के बराबर हो गया, अर्थात 5। प्लस कॉट 15 और कॉट 75, कॉट 15 और कॉट अल्फा इंटू कॉट बीटा बराबर भी 1 होगा। जब अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 होगा तो 15 और 75 90 होता है, यानी इसका भी वैल्यू 1 हो गया, अर्थात ये हो जाएगा कितना 3। अब प्लस 2 10 45, 10 45 का मान हमको पता है 1 होता है, तो 2 इंटू 1 अर्थात 2, 5 3 8, 8 2 कितना 10। इस सवाल का सही उत्तर होगा 10। इस सवाल का सही उत्तर ऑप्शन नंबर क्या, बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये चारों आप नोट कर लेंगे कहीं, ये चार चीजें आप नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 1 बटा साइन स्क्वायर 65 डिग्री प्लस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री बटा कॉस 75 डिग्री प्लस कॉस 65 डिग्री बटा साइन 25 डिग्री बराबर √3 टेन थीटा। तो कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा। ध्यान देंगे, अगर हम बात करें साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1 होता है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1 होता है, तो आप कहेंगे 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा। देखिए, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है, प्लस साइन अल्फा इंटू कॉस 75, तो आप लिखेंगे साइन 15 बटा, इसको लिखा जा सकता है साइन 15, कॉस 75 के जगह पर कॉस 75 के जगह पे कॉस 90 माइनस 75 यानी साइन 15, ये भी आपका 1 हो गया। अब प्लस प्लस कॉस 65 बटा साइन 25 है, cos 65 अपॉन साइन 25, तो साइन 25 के जगह पे आप लिखेंगे साइन 65, ये भी आपका 1 के बराबर हो जाएगा और बराबर है √3 टेन थीटा के। अर्थात आप कहेंगे मेरे दोस्त 1 1 2 और 1 3, अर्थात 3 बटा √3 बराबर टेन थीटा, यानी ये कटेगा √3 बार में, अर्थात टेन थीटा का मान, तो टेन थीटा का मान अगर √3 आया तो बताइए थीटा का मान क्या 60 डिग्री होगा। थीटा का मान कितना 60 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या 3। ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर 625, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 25, ए प्लस बी बराबर 25। तो पूछा गया है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा। ध्यान देंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर 625 है। अगर हम बात करें ए माइनस बी इंटू क्या, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर 625। अगर हम बात करें कि ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू हमें चाहिए, तो ए माइनस बी का वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। ए माइनस बी का वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर हम ए माइनस बी का वैल्यू कैलकुलेट कर लें तो हम कह सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट
हो जाएगी। हम देखते हैं क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर अगर 25 दे रखा है तो यहां से लिखेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर 25। बताइए, ए प्लस बी का मान भी 5 हमें दिया हुआ है, तो ए प्लस बी के वैल्यू के जगह पे अगर 5 रखते हैं तो 5×25 यानी ए माइनस बी का मान हमें 5 मिल जाएगा। ए माइनस बी का मान अगर 5 मिल जाएगा तो यहां डायरेक्ट हम 5 रखेंगे। अगर 5 रखते हैं तो 5 से ये आपका 125 बार में कैंसिल आउट होगा। दैट मीन्स ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू आपका आ जाएगा कितना, 125। इस सवाल का सही उत्तर होगा 125। इस सवाल का सही उत्तर होगा 125 इज द करेक्ट आंसर। 125 इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, बी। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही उत्तर होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान देंगे। एक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए पूर्णांकों का 50% लाना आवश्यक है, 50% लाना आवश्यक है। परीक्षा के 2 प्रश्न पत्र शामिल हैं। प्रश्न पत्र 1 में 200 पूर्णांक वाले पहले प्रश्न पत्र में 40% अंक प्राप्त करता है। 40% अंक प्राप्त किया यानी 80 नंबर लाया। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 150 वाले पूर्णांक, ध्यान दीजिएगा 150 का एक पूर्ण परीक्षा है, इसमें कितना न्यूनतम अंक लाने पड़ेंगे ताकि वह व्यक्ति पास हो जाए। तो ध्यान से समझिएगा, अगर हम बात करें पहला जो पेपर था वह 200 मार्क्स का था और जो सेकंड पेपर था वह 150 मार्क्स का था। इसका मतलब 200 और 150 कितना, 350 मार्क्स का ओवरऑल था। एग्जाम जो था 350 का था और 50% लाना आवश्यक है यानी 175 मार्क्स उसको लाने जरूरी हैं। पहले पेपर में उसने 80 नंबर लाया है। पहले पेपर में यदि उसने 80 नंबर लाया यानी सेकंड पेपर में उसको 5 और 9 95 मार्क्स लाना है। 95 नंबर से यदि वह लाता है तो वह क्या होगा, पास होगा। न्यूनतम उसको 95 मार्क्स आने चाहिए, तो ये 95 मार्क्स 150 में आने हैं, 150 में आने हैं। इसका मतलब परसेंटेज जो होगा 95/150 गुना 100 होगा। 95/150 गुना 100 होगा। 5 तिया 15, 5 दूना 10, 3 से काटिए, 3 तिरी का 9, 3 इकाई 3 और बचा 2, 3 छक्का 18 यानी 31 दूनी 62, 63.2%, 63.2%। तो कह रहा है 150 पूर्णांक वाले दूसरे प्रश्न पत्र में उसे न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने चाहिए ताकि वह पास हो जाए। तो न्यूनतम हमें कितना, 64% नंबर लाने होंगे। अगर वह व्यक्ति सेकंड पेपर में 64% अंक लाता है, 64% अंक लाता है तो वह क्या हो जाएगा, परीक्षा पास कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे मूव करते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है नीचे 20 छात्रों द्वारा गणित विषय में 30 अंकों में से प्राप्त किए गए अंक को दर्शाए गए हैं। 7, 9, 12, 12, 13, 12, 14, 14, 14, 14, 15, 16, 17, 18, 18, 19, 20, 18, 20 और 13। कहा गया है दिए गए आंकड़ों का 2 गुने माध्यिका माइनस, यहां माइनस कर लीजिएगा, माइनस बहुलक का मान ज्ञात करें। 2 गुने माध्यिका माइनस बहुलक का मान ज्ञात करें। ध्यान समझिएगा, कभी भी माध्यिका जब निकालने की बारी आती है तो सबसे पहला आपका वर्क हो जाता है, जो भी आंकड़े दिए हुए हों उनको या तो बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में जरूर लिखें। तो पहले बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं 7, 9, फिर हो जाएगा 12, 12, 12, ठीक है। उसके बाद 13, 13, फिर 14, 14, 14, 14, फिर बाबू 15, 15, उसके बाद 16, उसके बाद 17, उसके बाद 18, 18 और 18, उसके बाद 19 और 20। ध्यान दीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। एक विद्यार्थी और 7,
ठीक है, 18 कितनी बार? 3 बार। 12 1 2 3, 12 3 बार। 13 1 2, 2 बार। 14 1 2 3 4, 4 बार। 1 2 3 4 बार। 15 1 बार, 15 1 बार। 16 16 1 बार, क्लियर है। 17 1 बार, 17 भी 1 बार। 18 1 2 3, 3 बार। 19 19 है आपका 1 बार, 1 बार। 20 2 बार। 20 कितनी बार? 2 बार। ध्यान दीजिए आप, अब समझिए। माध्यिका जब भी निकालनी होती है, माध्यिका जब भी निकालनी होती है तो आप ध्यान देंगे, माध्यिका निकालने के लिए आपको नंबर ऑफ टर्म्स पता होने चाहिए कि वह इवन में है कि ऑड में है। अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन में है तो दो मध्य वाला पद का आधा, दो मध्य वाले पद का आधा माध्यिका होगी। तो दो पद मध्य वाले पद निकालेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 10 इधर, यानी ये ध्यान देंगे 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 इधर 9 पीछे, 9 9 18, दो मध्य वाला टर्म हमारे पास क्या आ गया? 14 14, अर्थात माध्यिका की वैल्यू हो जाएगी 14 प्लस 14 बटा 2, यानी माध्यिका का मान हो जाएगा 14। और बहुलक की अगर बात की जाए तो बहुलक होता है मेरे दोस्त जो सबसे अधिक बार यूज हुआ हो, जिसकी बारंबारता अधिक बार हो, जिसकी फ्रीक्वेंसी अधिक हो, वह आपका बहुलक होता है। तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम बार 14 का ही यूज हुआ है, इसका मतलब बहुलक भी आपका क्या हो जाएगा? 14 होगा। तो हमसे पूछा गया है, ध्यान देंगे, 2 गुने माध्यिका, अर्थात माध्यिका का मान आपका 14 आया। 2 गुना 14 माइनस बहुलक, माइनस है, माइनस बहुलक, यानी 14 दूना कितना? 28 माइनस 14 बराबर 14 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या? ए। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट सेशन में हम लोग फिर से मिलते हैं इसी उत्साह उमंग के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।